द प्राइस टैग ऑफ लीडरशिप। तो ये सम ऑफ यू में बी क्यूरियस कि प्राइस क्या पे करना पड़ता है। तो प्राइस पे करना पड़ता है जो बाकी चीजों के लिए पे करना पड़ता है, इट इज डिसिप्लिन। ठीक है, सम ऑफ अस वांट टू बिकम ग्रेट बट वी आर नॉट रेडी टू पे द प्राइस, राइट? Not only for leadership but for other things also. So if overall also you want to become successful in life, this is the price more or less we have to pay. That is the discipline. डिसिप्लिन क्यों चाहिए? डिसिप्लिन हर चीज के लिए चाहिए ना, तो लीडरशिप के लिए भी डिसिप्लिन लगता है। लीडरशिप के लिए किस तरह का डिसिप्लिन लगता है यहाँ पे देखेंगे। स्टार्ट विद योरसेल्फ। दिस इज द फर्स्ट डिसिप्लिन द लीडर हैज। लीडर इज द फर्स्ट पर्सन टू जंप इनटू द फायर। अगर ऑर्गेनाइजेशन में फायर है तो लीडर वुड टेक द फर्स्ट इनिशिएटिव, राइट? ही वुड बी रेडी टू पुट इट आउट, ही वुड बी रेडी टू अटैक द प्रॉब्लम एज अ फर्स्ट हैंड। ठीक है, ऑल्दो ही हैज अ टीम बट ही मे वुड वांट टू अटेंड एज सो द लीडर विल स्टार्ट विद हिमसेल्फ इज द मोटो हियर। ठीक है, तो लीडर अपने आप को पीछे नहीं रखेगा हर बार कि नहीं नहीं तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ। तो लीडर वुड वांट टू गो एंड सॉल्व द प्रॉब्लम फर्स्ट हैंड सॉल्व करने की कोशिश करेगी लीडर। ठीक है, स्टार्ट विद योरसेल्फ। प्राइस टैग। wherever I go to and spoil everything. Price quote here. Wherever I go to. So the next I is your, you can say problems, yes, but problem is a smaller part of it. Problem बनाने वाला कौन है? The ego, the separate I that we have, right? मैं जो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, that is ego. So wherever I go to. This is pointing to your self image. This is pointing to your inner ego. हमारा जो सेपरेटनेस का जो ईगो फ्लेवर है उसको पॉइंट किया गया है कि मेरी अच्छी चीज है और मैं ही जाके फिर उसको स्पॉइल करता हूँ हमेशा। तो इट्स अ फनी कोट, इट्स अ सरकास्टिक कोट, बट इट हैज अ डीप मीनिंग। हाउ टू गेट आउट ऑफ योर ओन वे। ये पढ़ के अभी क्लियर हो जाएगा ये दूसरा। हाउ टू गेट आउट ऑफ योर ओन वे। खुद के ही रास्ता क्लियर करो ना, खुद ही अपना रास्ता हम ब्लॉक करके खड़े रहते हैं अपनी प्रोग्रेस का। देखो क्यों ब्लॉक, अब कोई बोलेगा ये तो यार आयरॉनिकल बोल रहे हो आप, ये तो पैराडॉक्स हो गया, ये ऐसे थोड़ी होता है। कुछ लोगों को लगेगा पैराडॉक्स भी, बट दिस इज ट्रू। क्यों? क्योंकि हमने ही ब्लॉक किया है हमारा प्रोग्रेस बहुत सारे एरियाज में ना। we our own judgments, our own problems, our own ego, our own illusion of separateness, our own tiny self image that we have, feeling of inferiority, तो ये सब चीजों से हमने बहुत सारी चीजें हमारे ग्रोथ में ब्लॉक की है। हाउ टू गेट आउट ऑफ योर ओन वे, दिस इज सॉल्विंग योर प्रॉब्लम ऑफ एटीट्यूड। देखो ऐसा मत समझो ये सिर्फ एटीट्यूड का पार्ट है, ये डिसिप्लिन में भी आता है, क्योंकि डिसिप्लिन चाहिए ना। आपका मन बोलेगा आज तो जाने दो, बारिश है आज कौन काम करेगा। आपका मन बोलेगा अरे इतना सुबह सुबह क्यों उठ के लिखने का, पढ़ने का, ड्रॉ करने का, जो भी आपका काम है या कोडिंग करने का है ना। आपका मन बोलेगा अरे 11 बज गए छोड़ो कल खत्म करेंगे 10 बज गए, राइट? तो मन तो ये सब बोलता रहता है ना, लेकिन उसको पकड़ने के लिए जगह पे और काम खत्म करने के लिए डिसिप्लिन लगता है ना। इसीलिए ये बताया गया डिसिप्लिन के सेक्शन में। क्यों बताया जा रहा है? एटीट्यूड से भी रिलेट होता है ये सब, बट डिसिप्लिन के साथ ज्यादा क्लियर है क्योंकि डिसिप्लिन कभी भी आने नहीं देगा आपका जो जो इनर सेल्फ बैठा है, इगोइस्टिक सेल्फ अंदर, वो आके बातें घुमाता रहेगा और हम उसकी बातों में आ जाते हैं, right? So how to get out of your own way? Because if you can do that, then you can really do anything. You will have the discipline to become a leader. कि देखो ये कैसे बंदा बैठा है, गाड़ी चल रही है, सब काम चल रहा है, अपॉइंटमेंट चल रहे हैं, बट वो ध्यान में बैठा है। तो इस तरह से हम कंट्रोल कर पाए, अपने को ही अपने रास्ते से हटा पाए और काम कर पाए। हार्ड वर्क इज द एक्यूमुलेशन ऑफ इजी थिंग्स यू डिडंट डू व्हेन यू शुड हैव। तो कोई बोलेगा हार्ड क्यों हो जाती है चीजें, तो हार्ड इसलिए हो जाती है क्योंकि जब इजी थी तब किया नहीं, इसलिए। हार्ड वर्क क्या है? इट्स नथिंग बट द एक्यूमुलेशन ऑफ सिंपल थिंग्स ना। देखो एक बच्चा है जो बिगड़ जाता है, उसको आपने बचपन में कभी बताया नहीं, है ना? ऐसी कहानियां सुनी है हमने, हम देखते हैं मूवीज में भी, एक बच्चा है बिगड़ गया, एक उसके क्रिमिनल के पास पहुंच गया और फिर वो क्रिमिनल बन गया। बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज है ऐसी, राइट? तो उसका क्या मतलब है ना, हार्ड हार्ड हो गया ना, उसको सुधारना, अब उसको जेल में डालना पड़ेगा, फांसी पे लटकाना पड़ेगा, तो कुछ बड़े बड़े हार्ड मेजर्स लिए जाएंगे उसको अकल वापस लाने के लिए, राइट? छोटी चीजों से नहीं सुधरेगा। तो इसी तरह हमारा मन भी है, दिस इज लाइक अवर माइंड इज, हमारा माइंड भी ऐसी है। आप जितना उसको मोटा होने देंगे ना, जितना लेजी होने देंगे, जितना प्रोक्रेस्टिनेटर बनने देंगे, जितना जंक फूड ही बनने देंगे, जो भी हैबिट्स हम लगा रहे हैं उसको अच्छी बुरी, वो उसमें मोटा होता जा रहा है। शुरू में इजी है लेकिन बाद में वो बहुत हार्ड हो जाएगा। इसलिए तो बोलते हैं कि हैबिट्स बाद में तोड़ना कठिन है, बोलते हैं ना। इजी हैबिट कोई है, चाय की हैबिट है, कोई भी हैबिट है, बुरी हैबिट्स होती है, अच्छी हैबिट्स होती है। हैबिट आपको तोड़ना है तो आपको बताया जाता है कि जल्दी से जल्दी तोड़ दो उसको, वाइल दे आर सीड, टाइनी सीड। जब वो ट्री बन जाएगी तो उसको उखाड़ना मुश्किल हो जाएगा। क्यों बोलते हैं ऐसा? इसीलिए बोलते हैं कि हार्ड वर्क बाद में होता है, पहले वो चीज इजी होती है, हम इजी टाइम पे करते नहीं है इसलिए हार्ड हो जाता है, फिर हम रोते हैं। तो इसीलिए बहुत गहरा प्रिंसिपल है ये, ठीक है? सो व्हेन थिंग्स आर इजी जस्ट टैकल देम राइट अप फ्रंट, हेड ऑन। इजी चीज को टैकल करोगे तो शायद 10 मिनट में टैकल हो जाए, शायद 1 घंटे में टैकल हो जाए, लेकिन हार्ड होने के बाद फिर आपको बहुत महीनों सालों लगेंगे उसको तोड़ने के लिए, चेंज करने के लिए बिहेवियर। ओके, सो दीज आर क्वाइट डीप स्टेटमेंट। व्हाट यू आर गोइंग टू बी टुमारो यू आर बिकमिंग टुडे। ये भी देखो हैबिट पैटर्न के साथ बताया जा रहा है कि आप जो कल बनने वाले हैं ना वो आप आज ही कर रहे हैं। तो आज कोई अगर जल्दी नहीं उठ रहा है, या जो भी आप कर रहे हैं, आज कोई काम नहीं कर रहा है, आज कोई स्कूल नहीं जा रहा है बच्चा, काम स्कूल को अवॉइड कर रहा है, तो वो कल क्या बनेगा हमें पता है ना, उसका करियर में वो क्या कर रहा है। या आज कोई जंक खा रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो हेल्थ के साथ न्यूट्रिएंट्स नहीं दे रहा है पूरे। तो जो भी हम कल बनने वाले हैं ना उसका हम आज ही बीज डाल रहे हैं।
तो ये भी अवेयरनेस हम हमारी जगाने के लिए रिपोर्ट कि जो आपको कल बनना है ना वो आज आपको करना पड़ेगा, तभी वो कल बन पाओगे। वॉट एवर इट इज, इट मे बी अ लीडरशिप क्वालिटी और इट मे बी प्रोडक्टिविटी और वॉट एवर। ठीक है, सो सम एक्सरसाइजेज आर गिवन फॉर यू। व्हाट इज द फर्स्ट वन? लिस्ट 5 एरियाज इन योर लाइफ दैट लैक डिसिप्लिन। तो ये डिसिप्लिन का सेक्शन चल रहा है। तो हम सबके देखो लाइफ में ऐसा कोई भी हम बेसिकली नन ऑफ अस कैन से कि आई एम कंप्लीटली डिसिप्लिन। कुछ चीजों में है डिसिप्लिन हमारे अंदर, कुछ चीजों में नहीं है। सो यू हैव टू लिस्ट 5 थिंग्स इन योर लाइफ वेयर यू लैक डिसिप्लिन। हर एक के लिए अलग अलग होगा, है ना? तो वो हमें एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। देन प्लेस देम इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, विच इज द वन थिंग आउट ऑफ दिस दैट यू कैन क्रैक, द रेस्ट ऑफ ऑल विल बिकम इजी। प्रायोरिटी में रखो, टेक देम ऑन वन एट अ टाइम, सबसे पहला वाला पिक कर लो उसमें से। देन सिक्योर रिसोर्सेज एंड रिसर्च, इसका मतलब होता है कि फिर ये थोड़ा सा इस पे मनन कर लो, कॉन्टेम्पलेशन कर लो, थोड़ा रिसर्च कर लो, इज दिस द बेस्ट वे। देन मेक अ रोल मॉडल बनाओ उसके लिए, या फिर किसी पब्लिक में किसी फ्रेंड को बताओ। एंड देन स्टार्ट basically commit yourself to spend 15 minutes each morning on this one chosen area every day. So this is a good way to cultivate a habit. Start now. So it's very clear, you have to start now. We can't keep procrastinating for success in the future. I will get ready, then perhaps my chance will come. Abraham Lincoln, right? Most of us must have heard about him. American president, very powerful president, very famous person, right? I will get ready, and then perhaps my chance will come. वो ये नहीं कह रहे हैं कि मेरा चांस आएगा तो मैं नींद से उठ के आ जाऊंगा, तभी मुझे बुलाओगे तो मैं आ जाऊंगा, वो ऐसा नहीं बोल रहे। वो बोल रहे हैं कि मैं रेडी रहूंगा और फिर मेरा चांस आएगा उसके बाद। तो रेडीनेस पहले आता है, डिसिप्लिन पहले आता है, वो बता रहे। सक्सेस बाद में आती है, डिसिप्लिन पहले आता है। यू कैन नॉट जस्ट रिवर्स द ऑर्डर। लोगों को क्या लगता है कि मेरे को कोई ड्रीम चीज मिलेगी, ड्रीम जॉब मिलेगी, ड्रीम गर्ल मिलेगी, ड्रीम बॉय मिलेगा, ड्रीम लॉटरी लगेगी, तब मैं उठ जाऊंगा, परफेक्ट मोमेंट आएगा मेरे लाइफ में। कोई हर एक वी ऑल आर चेजिंग फॉर सम यूनिकॉर्न्स, सम फैंटेसी थिंग्स, कि ये बेस्ट होगा कभी कुछ, तो कोई मैजिकल मोमेंट आएगा मेरे लाइफ में, एंड देन आई विल वेक अप। So actually, to be honest, to not to break your heart, but it quite reverses true. So readiness पहले आती है, right? So make it a point. Readiness, discipline comes first. वो पहले लाओगे तो आगे पीछे आ जाएंगी वो चीजें, जो यूनिकॉर्न्स चाहिए वो भी आ जाएंगे, लेकिन वो पीछे आएंगे। They'll come later. They'll follow your lead. They're waiting for you, just like you are waiting for them, right? तो हम सोचते हैं कभी तो भी नींद खुलेगी सुबह तो मैं उठना शुरू करूंगा, तो ऐसा नहीं है, उठना शुरू कर दो। अलार्म लगाओ, उठो, कुछ दिन करो, कुछ दिन करो, कुछ दिन करो, हैबिट बनेगी, राइट? और फिर जब उठना शुरू करोगे, पूरे साल की देखोगे प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। पूरे साल की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई तो आप देखोगे कि मैं इस साल में 10 चीजें नई सीख गया, लीडर बन गया अगले साल। तो रिजल्ट्स तो आएंगे, पे ऑफ हो जाएगा, सैलरी बढ़ जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी, सब हो जाएगा, बोनस में हो जाएगा, यूनिकॉर्न्स आ जाएंगे, एज आई सेड। बट यू हैव टू स्टार्ट समवेयर एंड स्टार्ट नाउ एंड स्टार्ट स्मॉल। पीछे वाले स्लाइड पे देखो क्या था टाइटल, स्टार्ट स्मॉल। तो ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत बड़ा ही तीर मारना है, आज ही सब कर लेना है, छोटे से स्टार्ट करो। Start with 2 minutes. Start with 2 minutes exercise if you're not exercising. If you're not contemplating about your growth, start with that. Take a journal, spend 2 minutes before you sleep, right? And so on. So there are many things. We have to list 5 areas. A lot of areas we all need work, especially leadership. So start now. मेहनत पहले आएगी, रिजल्ट बाद में आएगा। डिसिप्लिन पहले आएगा, सक्सेस बाद में आएगा। Then set your priorities in the calendar. Why? Because you don't trust yourself. तो मन में मत रखो, ब्लॉक करो वो टाइम उसका। टाइम ब्लॉकिंग इज अ वेरी फेमस टेक्निक, विल टॉक अबाउट इन डिटेल सम टाइम। बट कैलेंडर में रखो वो चीजें जो भी आपका इंपॉर्टेंट काम है। अलाउ अ लिटिल टाइम फॉर द अनएक्सपेक्टेड, दिस इज बफर दैट आई कीप टॉकिंग अबाउट। थिंग्स डोंट गो एज पर द प्लान, डू प्रोजेक्ट्स वन एट अ टाइम। One important thing, focus on results, not the activity. Develop systems that work for you. So these are all productivity tips. Okay, we have talked some of them in detail in some of the past productivity sessions, so feel free to refer those videos also. Be responsible is another thing that we see here. Be responsible means क्या होता है? Be responsible का मतलब होता है कि आप रिस्पॉन्स देते हैं खुद, आप रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं। Okay, wise people, even Sarshri and a lot of other wise thinkers have showed this word as, Stephen Covey showed this word as response plus ability is responsibility. रिस्पॉन्स देने की जो आपकी कला है, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू डू, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू हैव रिसीव्ड, एंड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज हु यू लीड। तो ये लीडरशिप का पार्ट भी आ गया। ठीक है, हम रिस्पॉन्स ही नहीं लेते हैं ना अपने लाइफ में, रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेते हैं। हमको लगता है कि ये वजह से ऐसा हो गया, उनकी वजह से वैसा हो गया, पंडित ने वैसा बोला था इसलिए वैसा हुआ, है ना, मेरे बच्चे सुनते नहीं है, मम्मी पापा ने ये नहीं दिया इसलिए वैसा हो गया, या मुझे तो अमेरिका में ही पैदा होना चाहिए था, वहां पे रहता तो मैं अमीर रहता था। तो किसी न किसी को हम ब्लेम ही करते रहते हैं अपने लाइफ में। मोस्ट ऑफ अस कीप हैव दिस हैबिट। हम किसी को बताएं या ना बताएं, राइट, इंटरनली वी नो, हम कहीं ना कहीं अपने प्रोक्रेस्टिनेशन का ब्लेमिंग दूसरे पे करते हैं, अपने अनसक्सेसफुल होने का रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं उठाते। तो ये भी गहरा टॉपिक है, अगेन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट जस्ट फॉर टुडे जस्ट अंडरस्टैंड कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत जरूरी है, बिकॉज सक्सेस यहीं से आपका शुरू हो। बी रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू कैन डू, अपने पावर्स पे बिलीव करो। बी रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू हैव रिसीव्ड, बी ग्रेटिट्यूडफुल
better, and be responsible to those who you lead. It could be your family also, as a mother, as a father, also as a leader. Okay. Now again integrity here, 5 principles of integrity, क्योंकि ये देखो टाई अप होता है, मैंने बताया था ना, एटीट्यूड और इंटेग्रिटी डिसिप्लिन के साथ भी टाई अप होता है. I will live what I teach. These are like 5 Reiki principles. So some of you may have be aware of the Reiki principles. तो इस तरह के ये 5 integrity principles. I will live what I teach. I will do what I say. I will be honest with others. I will be transparent and vulnerable. I will put what is best for others ahead of what is best for me. मेरी बेस्ट को मैं पीछे रखूंगा, दूसरों का, टीम का जो बेस्ट है उसको आगे रखूंगा. एज अ लीडर, these are the principles, 5 principles of integrity for a leader. So leader should live what he teaches and do what he says. That means being honest, integrate with others, and being transparent and vulnerable. Vulnerable का कोई बोलेगा क्या मतलब है, इसमें समझ में नहीं है. Vulnerable का मतलब है ओपन डोर पॉलिसी. नहीं तो लीडर पता चला एक बहुत सिक्योर कहीं 20 दरवाजे बंद करके बैठता है और वहां से सबको लीड करता है, तो ऐसा नहीं होगा. लीडर इज वल्नरेबल, लीडर इज रेडी टू टॉक टू यू, लीडर इज लिसनिंग यू विद मोर देन हिज ईयर्स. दैट इज लीडरशिप. So leader is transparent and vulnerable also. Then she will put her best later, organizations or teams or projects best first.